नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं ISD। आज मैं आपको बताऊंगी कि नीट एग्जाम में जो धांधली की गई है उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है और अभी तक की क्या अपडेट है। इस बार छात्रों को मेडिकल के जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं छात्र, उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है। नीट एग्जाम के तहत ही ये डिसाइड होता है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें किस प्रकार से कहाँ कहाँ किसका एडमिशन होगा। उसके अलावा MBBS के जो एडमिशन्स हैं या फिर होम्योपैथी हो या नेचुरोपैथी हो, सभी कॉलेजेस में और सभी मेडिकल विभाग में जो स्टूडेंट आगे जाके पढ़ाई करते हैं वो सब नीट के एग्जाम के थ्रू ही होता है। तो नीट का जो पेपर था वो मई मंथ के फर्स्ट वीक में लिया गया था उस समय। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आने वाला था वो 14 जून को आने वाला था। लेकिन हुआ ये कि NT यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट के एग्जाम का रिजल्ट 4 जून को पब्लिश कर दिया, यानी कि 4 जून को जारी कर दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि उस टाइम पे लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे। तो लोकसभा इलेक्शन के दौरान जब रिजल्ट दिया गया तो उस समय लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट उस दिन आया था। तो सेम डे जब नीट के एग्जाम का रिजल्ट आया तो सबका ध्यान लोकसभा रिजल्ट पर चला गया। अब नीट में विवाद क्या हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। नीट एग्जाम में विवाद ये हुआ है तो सबसे पहले तो 67 यानी कि 67 बच्चों ने सेम यानी कि 100% नंबर प्राप्त किए हैं, जो कि 1000 करोड़ टाइम बाद यानी कि इतने समय बाद ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये एक असंभव टास्क है। दूसरा ये कि इन 67 बच्चों में से 8 बच्चों को जो नंबर 100% मिले वो एक ही सेंटर से बच्चे थे, यानी कि झज्जर के हरियाणा के झज्जर के एक सेंटर में 8 बच्चों को, सेम सेंटर में परीक्षा दे रहे बच्चों को 67 में से 8 बच्चों को यानी कि 720 नंबर मिल गए। दूसरा विवाद इसमें ये था कि जो नंबर उसके बाद जो नंबर आए हैं वो 718 और 719 नंबर आ गए हैं, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है। एक प्रश्न पूरा सही करने पर आपको 4 अंक मिलेंगे और आपने एक प्रश्न यदि गलत किया है तो पहले जो आपके सही प्रश्न के अंक थे उसमें से आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से या तो आप एक प्रश्न लास्ट का आपने छोड़ दिया है तो आपको 715 नंबर मिल सकते हैं, या फिर आपने लास्ट का प्रश्न यदि गलत कर दिया है तो आपको उसमें से 1 अंक कटेगा। मतलब मैक्सिमम आपको 716, 715 ये नंबर मिल सकते हैं, या फिर आगे जाके 720 कंप्लीट मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो विवाद है ये गहराया, बच्चों ने सभी पर आपत्ति दर्ज कराई। उसके अलावा इसमें एक और धांधली सामने आई है कि जो NCERT की पुरानी बुक है उसके अकॉर्डिंग कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, क्वेश्चन का उत्तर दिया। कुछ बच्चों ने नया जो एडिशन आया NCERT का उसके अकॉर्डिंग उत्तर दिया, लेकिन दोनों अलग अलग थे। लेकिन दोनों ही उत्तर बच्चों के लिए सही थे क्योंकि उन्होंने वही पढ़ा है, वही उन्हें प्रोवाइड किया गया है। लेकिन इस पर जो अंक थे कुछ बच्चों के काट लिए गए। तो ये एक नया विवाद इसमें सामने आया। उसके अलावा एक और विवाद सामने इसमें आया कि बिहार के पटना के एक सेंटर पर वहां पर पेपर लीक होने की घटना की जानकारी दी गई और वहां पर कंप्लेन वगैरह बच्चों ने दर्ज कराई, परंतु NTA का साफ कहना है कि ऐसा कुछ भी कहीं पर नहीं हुआ है। अब प्रश्न आता है कि NTA ने एक और विषय, जब ये विषय उठा कि ये बच्चों के 718, 719 नंबर ये क्यों आए हैं, बच्चों ने प्रश्न पूछा, तो NTA का इस पर जवाब था कि कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं उसकी वजह से ये 718 या 719 इस प्रकार के नंबर आए हैं। तो अब इसमें सवाल ये उठता है कि ग्रेस मार्क्स का प्रावधान क्यों रखा गया है। ग्रेस मार्क्स के विषय में जानकारी ये है कि NTA ने पहले नीट के ही एग्जाम में कोई ग्रेस मार्क्स का प्रावधान नहीं रखा था, और यदि इस बार ग्रेस मार्क्स का प्रावधान रखना था तो पिछले वाले समय यानी कि परीक्षा होने से पहले ही बच्चों को इसकी सूचना दी जानी आवश्यक थी, यानी कि इसके विषय में पूर्व जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन पूर्व जानकारी किसी को नहीं थी। एग्जाम हो गया, नंबर आ गए, बच्चों ने नंबर देख लिए, उसके बाद उनको पता चल रहा है कि कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। कुल 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इसके पीछे NTA ने कारण ये बताया कि कुछ बच्चों को सेंटर पर उनका समय नष्ट हुआ है, यानी कि परीक्षा के जो प्रबंधक थे उनकी वजह से समय नष्ट हुआ, या किसी को गलत प्रश्न पत्र कुछ दे दिया कोई और, तो उसकी वजह से उनका समय नष्ट हुआ है। तो बच्चों की कोई उसमें गलती नहीं थी, तो इस वजह से फिर उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए।
लेकिन ग्रेस मार्क्स के विषय में, इस विषय में बच्चों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नॉर्मली जब परीक्षा सेंटर वो जाते हैं तो स्टार्टिंग में जब परीक्षा शुरू होने वाली होती है तो जो एग्जामिनर है वो बच्चों की शीट लेकर के सबको दिखाता है कि आपको ऐसे अपना नेम फिल करना है, आपको इसी प्रकार से फिल करना है, या क्या गलत होगा आपके लिए, क्या सही होगा, वो बताते हैं। तो 10-15 मिनट तो वैसे ही एग्जाम में चले जाते हैं। ये बच्चों ने बताया। तो ऐसे में ग्रेस मार्क्स देने का क्या प्रावधान था। या दूसरा प्रश्न, आगे एक और प्रश्न ये उठता है कि सेम परीक्षा जिसमें आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है साथ में ग्रेस मार्क्स भी है, तो ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं, इनका कुछ ये समझ से परे है। तो जब सभी विवाद गहराया और बच्चों ने इस पर आपत्ति उठाई, बच्चों ने फिर इसको लेकर के जैसे परीक्षा रिजल्ट आया, यानी कि 4 जून के बाद से ही लगातार जब इस पर विवाद बढ़ने लगा तो पिछले समय इस पर बच्चे सड़क पर उतरे और लगभग 1 हफ्ते से आंदोलन चल रहे हैं, यानी कि हर राज्य में अलग अलग जगह बच्चे अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दी गई हैं इसको लेकर के। तो अभी ताजा अपडेट इस पर यह है कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के और सभी स्टूडेंट्स के दबाव में आकर के जो रिजल्ट है उसको अभी रोका है, और जो 563 बच्चे हैं जिनका की एग्जाम जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको री एग्जाम देना होगा। तो री एग्जाम वो देंगे 23 जून को, यानी कि अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने कहा कि 23 जून को एग्जाम दोबारा से होगा, और एग्जाम में वो बच्चे बैठेंगे जो 563 है जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। उसके बाद उनका जो रिजल्ट है वो 30 जून तक जारी हो जाएगा। तो 30 जून को जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ 563 बच्चों का ही नहीं आएगा, वो टोटल नीट के एग्जाम में बैठने वाले सभी बच्चों का आएगा कंबाइंड। बिकॉज ये जो 563 बच्चे हैं इनका दोबारा एग्जाम होगा तो फिर से मेरिट को रीशफल किया जाएगा, इनके जो नए नंबर आएंगे, जो अभी जो नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग इनको मेरिट में अलग अलग इनके डिपेंड अपॉन देयर मार्क्स इनको स्थान दिया जाएगा। तो मेरिट जो है वो पूरी तरह से रीशफल हो जाएगी, और उसी का परिणाम ये होगा कि सभी बच्चों का रिजल्ट 30 जून को आएगा दोबारा से। अब एनटीए से डिमांड की गई थी बच्चों के द्वारा कि काउंसलिंग को रोका जाए अभी के लिए। 2024 की जो काउंसलिंग है जिसके तहत बच्चों को उनके कॉलेजेस अलॉट होंगे, मतलब अलग अलग कॉलेज में एडमिशन होगा उनका, तो वो रोकी जाए। उसको लेकर के एनटीए ने साफ मना कर दिया है कि काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी, हम पहले ही 30 जून को रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे और उसके बाद आप तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग बच्चों की काउंसलिंग होगी। अब इसमें कुछ प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है, जब तक बच्चों ने इस पर दबाव नहीं बनाया, जब तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया, जब तक पेरेंट्स सड़कों पर नहीं आए, तब तक एनटीए ने इस पर कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो लीपापोती करते रहे। दूसरा प्रश्न ये है कि ये मनमानी जो की गई है कि बिना बताए ग्रेस मार्क्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए कि ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, और वो भी परीक्षा होने के बाद जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट देख के बच्चों को जब उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई कि ये नंबर कैसे आ गए। यदि इसमें ये पता ना चलता कि किसी के 718 और 719 नंबर हैं, ये चीज ना होती तो ग्रेस मार्क्स के विषय में बच्चों को अलग से जानकारी नहीं होती। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि इस पर भी जांच होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए जो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एनटीए की इस धांधली में जितने भी लोग दोषी हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो सकता था, उन सभी अधिकारियों को या जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कॉल आउट किया जाएगा। और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति पूरे प्रोफेशनल तरीके से निष्पक्षता से जांच करेगी। जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब धर्मेंद्र प्रधान जी से ये पूछा गया कि क्या जो केवल इसी पर कार्रवाई की जाएगी, क्या जो परीक्षा लीक हुई है उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि कोई जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। कहीं पर भी क्वेश्चन पेपर लीक होने की कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है। ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान था। तो ऐसे में अभी दोबारा से कुछ बच्चों को 23 तारीख को एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद 30 जून को, यानी कि 30 जून को दोबारा सभी को रिजल्ट के लिए वेट करना है, और फिर उसके बाद आगे उनकी काउंसलिंग होगी। तो आप सभी से
हमें जानना चाहेंगे क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, उनकी क्या स्टोरी है, क्या उन्होंने उन्हें किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर लिखिएगा। क्या भारत की शिक्षा नीति पिछले 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने शिक्षा नीति में लेश मात्र भी सुधार नहीं किया है, और अब तो हद ये हो गई है, जो इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, नीट एग्जाम है, एनटीए, इन सब पर भी प्रश्न चिन्ह आने लगे हैं कि यदि बच्चे ना वो धांधली पकड़े, यदि उनके अभिभावक इस पर आवाज ना उठाएं, उनको तैयारी कराने वाले टीचर्स और संस्थान इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ना जाए, तो एनटीए क्या इस पर कोई कार्यवाही करती, या फिर इसी प्रकार से लीपापोती करने का कार्यक्रम चलता रहता। तो आज की खबर मैंने आपके लिए पढ़ी। मेरा नाम है सुजाता सैनी। धन्यवाद।